Hello everyone, welcome to the official YouTube channel of Agri Friends Club. Today in this session we will discuss the basic of inequality. As we know, inequality is one of the most important topic from which 3 to 5 questions are expected in every exam. These questions are either asked directly or indirectly form. Okay, directly means directly signs were used, greater than, equal to, less than were used, but in some case they are asked in coded form. Greater than is represented by some other symbol, equal to is represented by some other symbol. Okay, just like dollar is used, just star is used, anything symbol, any symbol they use instead of this greater than, equal to, greater than, less than, these symbols. ओके क्लियर। इनइक्वलिटी में 5 साइन यूज होता है। एक है आपको फर्स्ट लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, greater than or equal to and equal to. These 5 signs are very important. ओके क्लियर। तो हम ये साइन को ही सिर्फ यूज करके इनइक्वलिटी का क्वेश्चन आता है, और इसी का हम अगर सही से यूज करें ना, सही से समझ जाए ना कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट अगर हम समझ गए ना, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाते हैं और हम कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिखाया है कि ये जो है वो लेस देन का सिंबल है बी, तो ए जो है ना, इसका मीनिंग हुआ कि ए जो है वो बी से छोटा है। फिर देखो दूसरे में हम साइन के ए ग्रेटर देन बी, मीन्स ए जो है वो बी से हमेशा बड़ा रहेगा, ठीक है। लेकिन जब हम इसका बात करते हैं ए ई लेस देन और इक्वल टू बी, इसका मतलब है कि ए बी के बराबर भी हो सकता है या उससे छोटा होगा, बड़ा कभी नहीं होगा। ए कभी भी बड़ा नहीं होगा, इसका मतलब ये हुआ ये छोटा होगा या इसके बराबर होगा। सेम कंडीशन है उसके नेक्स्ट में, ए बी से या तो बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, छोटा कभी नहीं हो सकता है। और यहाँ तो जानते हैं ए बी के बराबर होगा, ठीक है। ये साइन आपको हमेशा क्लियर रहने चाहिए, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोग को, ठीक है। अब देखो ये हम दिखाए हैं कि जैसे अगर दो के बीच में, ए और बी के बीच में, सपोज करो कि ए ग्रेटर देन बी है और फिर बी ग्रेटर देन सी है, ठीक है। तो ए और सी का रिलेशन क्या होगा, तो हमेशा इसका जब होगा ना तो ए का साइन नीचे ये होगा, इसका ये टेबल दिखाया गया है, ठीक है। लेकिन चलो टेबल को छोड़ो, अगर तुम लोगों को कंसेप्ट अच्छा लगे तो यहाँ से टेबल देख सकते हो, नहीं तो मैं कुछ बता रहा हूँ वहाँ से भी आप कर सकते हो, ठीक है। सिंपल सा ध्यान रखो कि जब भी, ठीक है, जब भी सिंबल सेम होगा ना, जैसे ये और ये रहेगा, ठीक है, चाहे दोनों सेम होगा तो ये हमेशा बड़ा ही होगा, ठीक है। इसका ये सिंबल हुआ। चलिए एक मिनट, चलो एक हम नया पेज पे आप लोग को दिखा रहे हैं कि हम ऐसे भी कर सकते हैं। हम एक बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं मैजिक बॉक्स। ये आपको बहुत ज़रूरी, बहुत हेल्प करेगा आप लोग को, ठीक है। मैजिक बॉक्स में हम क्या दिखाएंगे, यहाँ पे हम दिखाएंगे ग्रेटर देन, यहाँ पे ग्रेटर देन, इक्वल टू, यहाँ बीच में हम इक्वल टू को रख देंगे, यहाँ लेस देन और लेस देन इक्वल टू। जब आप सिंबल कोडिंग करेंगे ना, इसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। अब देखो कभी भी इस तरह के क्वेश्चन में अगर हम ऐसे चलें, ठीक है, तो हमारा हमेशा रिजल्ट होगा ग्रेटर देन। अगर हम ऐसे चलें तो हमारा हमेशा रिजल्ट होगा लेस देन, ठीक है। और देखो ये छोटा छोटा जो है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू का ये जो है, इसमें जो इक्वल टू का कोई वैल्यू समझो एक तरह से नहीं है, जो ये साइन होगा वही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो जब हम ये इक्वल जहाँ भी दो के बीच में हो तो हम
जो पहले वाला साइन हो उसी का हम यूज करेंगे। ये क्लियर है? अब देखो यहाँ पे क्या होगा, कभी कि तुम बोलोगे ये तो इस तरह से चल दिए, अगर हम ऐसे चले तो क्या होगा? ठीक है, इस तरह से चलने पे हम डायरेक्ट लिखेंगे कि हम इसका आंसर नहीं बता सकते। ठीक है, इसमें होगा ही नहीं। सेम इस तरह से यहाँ अगर बोलोगे तो हम इसका आंसर नहीं बता सकते। सी एंड डी कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक है, हाँ यहाँ पे एक कंडीशन हो जाता है आइदर और वाला कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे अब कंडीशन एक आता है आइदर और। ठीक है, ये कंडीशन हम समझाएंगे कब आइदर और का कंडीशन आएगा। तो ठीक है, तो इसका यूज करके तुम इजीली समझो। कोडेड, जहाँ पे कोडेड आएगा ना वहाँ पे आप तुरंत ऐसा बॉक्स बनाना और हर एक सिंबल को यहाँ पुट करना, जैसे ग्रेटर देन का सिंबल यहाँ देना, यहाँ देना, तो आप इजीली समझ जाओगे हमको क्या करना है। ठीक, तो ये समझ गए आप लोग। नेक्स्ट आप ये क्वेश्चन पे, पहला क्वेश्चन कहता है रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स इज शोन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, दीज स्टेटमेंट्स आर फॉलोड बाय टू कंक्लूजन, मार्क योर आंसर। देखो हमारे क्वेश्चन बोला कि अगर ये हमें स्टेटमेंट दिया गया, इसका दो कंक्लूजन दिया, फर्स्ट कंक्लूजन एंड सेकेंड कंक्लूजन। ठीक है, फर्स्ट कंक्लूजन सेकेंड कंक्लूजन। अब हम देखेंगे कि कौन सा फॉलो कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा है। ठीक है, और जो फॉलो कर रहा है उसके हिसाब से हम अपना आंसर देंगे। ठीक है, तो पहला देखिए, सी पहला बता रहा है सी इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, अब हम यहाँ पे आएंगे, सी और ए को मार्क करेंगे, सी यहाँ है ए यहाँ है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा साइन है, बॉक्स को याद कीजिए। ये जब साइन आई तो मैंने क्या बोला था, जब भी साइन इस टाइप का और इसका रहे तो रिजल्टेंट होगा, ये ऐसा होगा। तो क्या सी और ए के बीच में ऐसा साइन है? ठीक है, समझ गए? सी और ए के बीच ऐसा साइन है, मतलब ये तो फॉलो करेगा। क्लियर? अब देखो सी और ए और सी के बीच में फिर क्या साइन है, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी। ए क्या ग्रेटर देन इक्वल टू सी हो सकता है? नहीं, क्योंकि ये तो बड़ा है। तो ये तो हम डायरेक्ट कट कर देंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। समझ गए? तो हमारा आंसर होगा सिर्फ ओनली वन फॉलो कर रहा है। ठीक है, सिर्फ पहला फॉलो कर रहा है, सेकेंड फॉलो नहीं कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर एक स्टेटमेंट आपको दे दिया, कंक्लूजन, दो कंक्लूजन दे दिए। अब कौन सा फॉलो कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा है, जल्दी से आप लोग करके बताओ तब तक। ठीक है, कुछ सेकंड आप तुरंत देखते ही करना है। इस ऐसे क्वेश्चन को छूना, आप पेन मत उठाओ और डायरेक्ट देखो, नज़र से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। समझ गए? चलो बताते हैं। यहाँ पे पहला में बोला P एंड Q। ठीक है, तो हम मार्क करें P और Q कहाँ है। सबसे पहले हमको यही करना है कि P कहाँ और Q कहाँ। P यहाँ है और Q यहाँ है। अब देखो यहाँ पे हम देखिए P और Q के बीच में एक साइन ये आ रहा है, एक साइन ये आ रहा है। ठीक है, दोनों अपोजिट साइन है। जहाँ अपोजिट साइन हो उसको कट कर दो कि ये तो फॉलो होगा ही नहीं होगा, चाहे बीच में कोई भी साइन क्यों ना हो, ये कभी फॉलो नहीं होगा। ठीक है, इसको हम डिटरमाइन ही नहीं कर सकते हैं, तो पहला तो यूं ही कट गया। ठीक है, दूसरा देखो Q और M। Q कहाँ है? Q और M। ठीक है, फिर Q और M के बीच देखिए ये जो दोनों साइन है, मैं बता रहा हूँ, ये साइन और ये साइन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में साइन है, तो ये भी हम बोलेंगे कि नहीं भाई ये तो फॉलो नहीं करेगा। समझ गए? एक झलक में हो गया ना, देखते ही क्वेश्चन कर देना इस टाइप का क्वेश्चन, तो ये नहीं होगा। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इनइक्वलिटी के डायरेक्ट क्वेश्चन है, जो आप देखते ही कर दोगे। इसको 10 सेकेंड मैक्सिमम लगना चाहिए आप लोग को। क्लियर? चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड में दिया गया, देखो तुरंत देखते ही करना है। यहाँ पे हमको भी है,
यहाँ भी है, यहाँ एस है। हमको क्या बोला, दोनों के पीछे साइन देखेंगे, अरे ये तो दोनों देखो, ये साइन और ये साइन अपोजिट साइन है, ये फॉलो नहीं करेगा। समझ में आया आपको? हम तुरंत बोलेंगे नहीं भाई ये तो फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट देखो भी और टी, भी कहाँ, भी और टी, हाँ यहाँ पे देखो भी और टी के बीच में ये इक्वल जहाँ हो ना तो यू की जगह टी लगा दो, ठीक है। तो हम कहेंगे टी लेस देन वी, यहाँ वी ग्रेटर देन टी, सही है। क्लियर? समझ में आया आप लोग को? सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक है, एकदम तुरंत करना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सेम एक स्टेटमेंट दिया गया, उसका कंक्लूजन दिया गया, आपको बताना है कि क्या होगा क्या। देखो पहला में एम और क्यू, जल्दी पॉइंट करो एम कहाँ है, यहाँ है, एम यहाँ है, क्यू यहाँ है, दोनों के बीच में अपोजिट साइन हमको दिख रहा है, यहाँ यहाँ अपोजिट साइन है, ये कंक्लूजन कभी नहीं होगा। क्लियर? क्यू और एम, फिर देखो क्यू कहाँ है, क्यू और एम यहाँ पे बोला है बड़ा, फिर ऑब्वियसली बात है जब ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, अपोजिट साइन है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। मीन्स यहाँ पे कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं किया। क्लियर? इससे सिंपल क्वेश्चन कोई हो सकता है क्या? अगर इस क्वेश्चन में आप टाइम लगा रहे हो तो सोचो जो टफ क्वेश्चन है जिसमें आपको टाइम एक्चुअल देना चाहिए उसमें कितना टाइम आप दे पाओगे। तो यहाँ से जो टाइम सेव होगा ना वो आपको जो क्वेश्चन टाइम टेकिंग है ना उस पर लगा के वहाँ भी स्कोरिंग होता है, ठीक है। ये स्कोरिंग टॉपिक है और जितना भी टॉपिक हम करा रहे हैं ना अभी, आप इसको एक बार जल्द स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो। स्पीड बढ़ा के देख लेना, अगर आपको लगे कि नहीं ये स्पीड बढ़ा के देखना है, स्पीड बढ़ा के देख लेना और एक बार रिवाइज कर लेना, बहुत हेल्पफुल होगा, बिलीव मी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो यहाँ पे कोडेड आ गया, कोडेड क्वेश्चन, ये थोड़ा सा उससे टफ होता है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा आपको, लेकिन बेस कंसेप्ट अगर बेसिक आपका क्लियर है तो ये भी इजीली हो जाएगा। चलें नेक्स्ट पे। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे आपको पहले स्टेटमेंट पढ़ना है और स्टेटमेंट से ये जो सिंबल दिया हुआ है ना, ये जो कोड दिया हुआ है, ये कोड को डिकोड करना पड़ेगा कि इसका मीनिंग क्या है। समझ गए आप लोग? तो देखो यहाँ पे हमको कोड दिया गया, एक कोड ये है डॉलर, एक है @, एक है हैज, एक है सी कॉपीराइट का और एक है परसेंटेज का, ठीक। तो अब देखो डॉलर का मीनिंग क्या है, P इज नॉट स्मॉलर देन Q, P Q से छोटा हो ही नहीं सकता। ये बोल रहा है कि P जो है ना Q से छोटा नहीं है, छोटा नहीं है इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो इक्वल हो नहीं है, तो P जो है ना वो इक्वल भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। मीनिंग समझना, नॉट स्मॉलर देन मीन्स छोटा नहीं है, तो हम बोल सकते हैं या तो बड़ा होगा नहीं तो उसके बराबर होगा, तो इसका सिंबल हो गया या तो वो बड़ा होगा नहीं तो वो बराबर होगा। समझ में आया? @ क्या हो रहा है, P इज नॉट ग्रेटर देन Q, P Q से बड़ा नहीं है, अगर बड़ा नहीं है तो या तो वो बराबर होगा नहीं तो उससे छोटा होगा। समझ गए? तो इसका सिंबल हो जाएगा ये। क्लियर है? ये का आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, ये जो वर्ड है वर्ड का क्लियर हो जाएगा ना, आप तुरंत कर दोगे, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक। अब देखो हैज का क्या बोला, P इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू Q, P तो न तो बड़ा है Q से और न ही बराबर है Q से, ठीक है। अगर बड़ा भी नहीं है और उसके बराबर भी नहीं है तो ऑब्वियसली छोटा होगा, तो इसका मतलब हो गया P जो है ना वो Q से छोटा है। अब देखो नेक्स्ट बोला P इज नाइदर इक्वल और नॉर स्मॉलर देन, P न तो बराबर है न ही छोटा है, तो P क्या होगा, वो बड़ा होगा। और P इज नाइदर स्मॉलर देन नॉर ग्रेटर देन, न तो वो छोटा है न ही बड़ा है। अरे भाई जब छोटा बड़ा नहीं होगा तो क्या होगा, बराबर, तो परसेंटेज का मीनिंग है बराबर। ये आपको अगर क्लियर हो गया होगा
तो आप क्वेश्चन तुरंत कर दोगे। ठीक है, क्या आगे बढ़ें? चलो आगे बढ़ते हैं। यहां दिया गया एक जो पिछला स्टेटमेंट था ना, वहां से स्टेटमेंट लिया गया, स्टेटमेंट एम कॉपीराइट एस @z %r $n। तो इससे हमको एक ये स्टेटमेंट हो गया ना, यहाँ का कंक्लूजन दे दिया 3। अब इस कंक्लूजन से आपको ड्रॉ करना है क्या सही है क्या गलत। तो आपको पीछे जो हमने बताया सिंबल वो आप याद किए हो, तो उसका यूज यहाँ हम करेंगे। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम अपने फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे m हम लिखेंगे m s z r n। ठीक है, अब देखो c का सिंबल था यहाँ, सी का क्या था कॉपीराइट का, ये सिंबल था। @ का है सिंबल ये, परसेंटेज का सिंबल है इक्वल टू, एंड डॉलर का सिंबल है। ठीक है, कहीं गलत होगा तो बताना, क्या सिंबल सही दिए हैं। हाँ चलो, अब दिया मेरा कंक्लूजन फर्स्ट। ठीक है, कंक्लूजन फर्स्ट बोला m और z का रिलेशन, दूसरा बोल रहा है r और m का रिलेशन, और तीसरा बोल रहा है s और n का रिलेशन। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे क्या सिंबल है, m और z के बीच में ये सिंबल है, r और m के बीच में क्या है, डॉलर मीन्स ये सिंबल है, और s और n के बीच में फिर से ये सिंबल है। ये सही है। अब चलो यहाँ से हम देख सकते हैं m और z के बीच में, सर्च करो m और z, ये दोनों सिंबल अलग अलग हैं, क्या फॉलो करेंगे? नहीं करेंगे। और m, r यहाँ है, m यहाँ है, इसके बीच में ये तो सिंबल अपोजिट आ ही गए, नहीं करेंगे। s और n, s यहाँ है, n यहाँ है, इसके बीच में ये अपोजिट सिंबल आ गए, जो ये सिंबल है अपोजिट सिंबल है, तो ये फॉलो नहीं करेगा। समझ गए आप लोग? तो यहाँ तीनों के तीनों फॉलो नहीं करते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा नन इज ट्रू। कंसेप्ट क्लियर है? देखो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, आप बहुत इजी कर सकते हो। अब बॉक्स का भी यूज करते हो, मैजिक बॉक्स जो मैंने बताया ना उसका भी यूज कर सकते हो। ठीक है, उसका भी यूज करके आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। देखना है उसका यूज कर सकते हो आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको बनाओ और यूज करो, उससे भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा। आपको जो इजी लगे ना उसको फॉलो करो, आप खुद को कंफर्टेबल बनाओ। ठीक है, आप खुद को कंफर्टेबल बनाओगे ना क्वेश्चन पे तो वहाँ पे आप टाइम दे सकते, तुरंत आपके माइंड में स्ट्राइक करेगा और तुरंत आंसर आएगा। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर यहाँ दिया स्टेटमेंट दे दिया है, आपको लिखना है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं A B फॉर B और M का, B M का, और के M लिखा है। ठीक है, तो हम M के भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि उल्टा कर देंगे हम साइन को। समझ गए? यही लिखा है। अब हमको सिंबल देखना है क्या है, $B, इसके बीच में ये सिंबल, B और M की परसेंटेज मीन्स इक्वल, और देखो यहाँ पे है K, ठीक है, बड़ा है M से, तो यहाँ पे हम लेंगे M, छोटा है K से, हो जाएगा। अब देखो पहला बोला हमको फर्स्ट K और B का रिलेशन, दूसरा बोला है M और A का रिलेशन,
तीसरा बोल रहा है ए और के का रिलेशन। अब हमको रिलेशन है क्या, ठीक है। के और बी में बोला के बड़ा है बी से, एम और ए में बोला एट द रेट क्या है इसका, ठीक है, और लास्ट में फिर वही बोला। अब हम तो इजीली कर सकते हैं, चलो करो, आप लोग करो जल्दी, देखते ही ढूंढो क्या है। पहला में के यहाँ है, बी यहाँ है, होगा बड़ा के होगा बड़ा, के बड़ा है हो जाएगा। नेक्स्ट एम यहाँ है, ए यहाँ है, ठीक है, तो ए बड़ा होगा इक्वल होगा, ठीक है, ये सिंबल सही है। ए और के बीच में देखो ये अपोजिट साइन यूज हो गया, ठीक है, देखते ही देखो, यहाँ अपोजिट साइन यहाँ अपोजिट साइन, दोनों अपोजिट है तो ये फॉलो नहीं होगा। समझ में आया आपको? तो यहाँ 1 and 2 फॉलो कर रहा है, क्या है ऑप्शन, ओनली 1 and 3, हाँ 1 and 2। समझ में आया भाई? एक बार कंसेप्ट आप लोग क्लियर कर लोगे ना तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से होंगे। बेसिक क्लियर होना चाहिए भाई, अगर आप बेसिक क्लियर कर रहे हो तो क्वेश्चन तुरंत होगा, और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट को ये स्टेटमेंट फिर दिया गया, फिर आपको लिखना है, चलो तुम ये लोग होमवर्क लिखो, ये खुद से करो और इसका आंसर बताओ, ठीक है, सेम लिखना है, उसी तरह आप लिख लेना, हाँ, और फिर इसका रिलेशन बताना। चलो मैं इसका रिलेशन लिख दे रहा हूँ, क्या है आप उसको ढूंढ के करना, ठीक। यहाँ लिखा है आर एम जेड और ए, हमें बोला आर एम के बीच में जो साइन है वो है इसका, एम जेड के बीच में जो साइन है, एम जेड के बीच में साइन है ये, जेड और ए के बीच में साइन है ये, और देखो यहाँ वाई जेड एक ऐड हो गया वाई जेड, तो हम यहाँ पे जेड और वाई, तो यहाँ लिख ले जेड, ठीक है, और वाई के बीच में ये साइन है। अगर हमको ज़रूरत होगा तो हम ये लाइन फॉलो करेंगे, अगर हमको ज़रूरत होगा तो यहाँ से यहाँ जाएंगे और फिर ये लाइन फॉलो करेंगे, ठीक है, जहाँ पे जो हो वो कर लेंगे। अगर हाँ यहाँ पे देखो ए और वाई का रिलेशन नहीं दिया है, अगर हमको ए और वाई का रिलेशन निकालना रहेगा तब भी हम सोचेंगे क्या करना है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन होगा, पर आपको पूछा रहता कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन ए एंड वाई, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, जेड को लिख लो, जेड से बड़ा है वाई और जेड से बड़ा इक्वल है ए। देखो यहाँ पर अपोजिट साइन है, मीन्स इसका कोई रिलेशन हम बता ही नहीं सकते। समझ में आ गया? ये होमवर्क है, आप कर लेना। नेक्स्ट सेम हो जाएगा तो आप लोगों से, बहुत बेसिक है यार, हो जाएगा, ठीक है। करो करो जल्दी करो इस क्वेश्चन को, देखते ही करना है, तुरंत सिंबल पुट करो, सिंबल की जगह क्या साइन आएगा साइन लिखो और तुरंत करो, ठीक है। मैं साइन लिख दूं, कुछ नहीं करना है यार, यहाँ पे जो देखो इसका साइन क्या है, इसका साइन है, ठीक है, यहाँ एट द रेट का साइन है, ये साइन है, परसेंटेज का साइन है इक्वल होगा, इसका साइन ये है, पुट करके लिख लो, ठीक, और फिर यहाँ पे साइन को रखो और आंसर बता दो, ठीक, क्लियर। जहाँ तक मुझे लग रहा है ये टॉपिक आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आप लोगों ने अच्छे से समझ गया ना और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, कुछ क्वेश्चन और मैं टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा PDF, अगर वो आप कर लिए ना तो समझो 5 नंबर तो आपके फिक्स है, मिनिमम 3 तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो चलो प्रैक्टिस करना अच्छे से। थैंक्स फ्रॉम आवर टीम एग्री फ्रेंड्स क्लब।
इस तरह से हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहो। थैंक यू सो मच।